डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी आपने पूरे साल में प्रॉफिट को अर्न किया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। अगर आपको 11th का याद हो थोड़ा, उसमें आप एक बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू डेबिट साइड, ऑल इनकम्स ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। उसके बाद इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट था उस एक ओनर का जिसका ये बिजनेस है, सिंगल ओनर। और जब आप उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी आपकी कैपिटल है आप उसमें प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, आप अकेले ओनर हो तो सारी सी बात है वो सारा का सारा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपकी कैपिटल में ही प्लस या माइनस हो जाता था। इसके अलावा इसकी और कोई कैलकुलेशन नहीं थी। मगर अब हमें को एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब ये जो प्रॉफिट है ये है पार्टनर्स का, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, जितने भी फर्म के पार्टनर्स है सब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमको सीखना है कि एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है अब ये एक ही कैपिटल में प्लस ना होके बाकी सब पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए फर्स्ट चीज अकॉर्डिंग टू डीड, प्रॉफिट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर्स में उनकी डीड के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो भी उन्होंने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट किया था कि हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो कितनी देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे या कोई कमीशन देंगे, मतलब जो भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है पूरा का पूरा प्रॉफिट उस डीड के अकॉर्डिंग होगा। और इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नेक्स्ट अकाउंट आपको और बनाना है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का एक दूसरे अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिर्फ प्रॉफिट शो कर रहा है कि आपने पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाया, मगर उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब है तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही। ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को शो करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन के काम आएंगे सबके सब नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो इस पे रूल भी नॉमिनल का लगेगा, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सारी की सारी इनकम। अब यहां पर जो भी हम चीज करने वाले हैं एक्चुअल में जो भी हम पार्टनर्स को पे करते हैं, पे टू एनी पार्टनर, ये सिर्फ बुक एंट्री है। ये क्या है? सिर्फ एक बुक एंट्री है। बुक एंट्री का मतलब आपको कैश में कुछ नहीं पे करना पार्टनर्स को। जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो या किसी को रेंट पे करते हो या किसी को इंटरेस्ट पे करते हो तो हमेशा किस में पे करते हो? कैश में। मगर यहाँ पे कैश में पे नहीं होगा, सिर्फ बुक एंट्री पास होगी। बुक एंट्री का मतलब है सिर्फ अमाउंट को निकाल के उसको इंटरेस्ट, कमीशन, जिस भी नाम से आपको पे करना है उसके नाम से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। सिंपल सी ट्रीटमेंट करनी है, सिर्फ बुक की ट्रीटमेंट करनी है। कैश में पे किसी भी पार्टनर्स को कुछ भी नहीं करना। उसकी सैलरी के नाम से, उसके कमीशन के नाम से जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया वो उसकी कैपिटल में प्लस या माइनस हो जाएगा। उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले हम उसको पहले का पूरा जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे। जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे।
तो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और यहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपका कॉलम रुपीस का और ये भी रुपीस का। बस इतना याद रखना जो मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ बुक एंट्री है, पार्टनर्स को इन कैश कुछ भी नहीं पे करना। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको विड्रॉ करना है, इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? व्हेन प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट था तो ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पर हम एंट्री को भी ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है। लॉस है तो जाहिर सी बात है रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड, अब इस प्रॉफिट में से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जितना भी हम पार्टनर्स को पे करेंगे, चाहे इंटरेस्ट है, कमीशन है या जो भी कुछ है, वो एक एक करके उसको पे करना स्टार्ट करेंगे। व्हेन एनी इंटरेस्ट और कमीशन और सैलरी व्हाटएवर जो हम पार्टनर्स को देने वाले हैं, बट ये बुक एंट्री है, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उसकी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ना कि उसकी कैश में पे होगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या? उसकी सैलरी, अगर एग्रीमेंट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या कोई कमीशन, जो भी कुछ। बुक एंट्री है, कैश में नहीं पे किया। अगर हम कैश में पे करते तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश एंट्री पास करते। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश नहीं किया, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर को हमने प्लस किया एज ए इंटरेस्ट, एज ए कमीशन, एज ए सैलरी। अब अगर हम चार्ज करते हैं when interest on drawing charged, तो चार्ज करना, जैसे आप पार्टनर कुछ कैश में दे नहीं रहे वैसे आप पार्टनर कुछ कैश में लेंगे भी नहीं, सिर्फ उसकी कैपिटल में से प्लस या माइनस हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उनकी कैपिटल में से माइनस करना है और प्रॉफिट में प्लस कर देना है। तो यहां पर आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारे पास पहले से था, ये कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, हमारे प्रॉफिट का टोटल हो गया। इस प्रॉफिट में से हमने पार्टनर को सैलरी पे करी, कुछ इंटरेस्ट पे किया, अगर एग्रीमेंट में था लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया। सब कुछ देने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस प्रॉफिट है, जो भी बचा हुआ पार्टनर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। उनकी जो भी रेशियो उन्होंने आपस में डिसाइड किए उस रेशियो के अंदर, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी आपने पूरे साल में अर्न किया। अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, उनकी जो भी रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग, उनकी डीड के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ट्रांसफर टू डेबिट साइड। जो पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं वो एक तरह से फर्म की इनकम है, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। टोटल प्रॉफिट में से डीड के अकॉर्डिंग जो भी आपने उनको दिया वो माइनस कर दीजिए, बैलेंस बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है।